प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, बात करेंगे हम लेक्चर नंबर ट्रिग्नोमेट्री। एक नए जो इसका एक चैप्टर बचे है उसको हम फिनिश करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात से है। लेकिन पिछले क्लास में हमको बहुत सारे होमवर्क दिए गए थे और कुछ MCQ दिए गए थे, उसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि बच्चे शायद उसमें हो सकता है उसमें आप अटके हों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को लेकर। और मैं थोड़ा परेशान हूँ उस बच्चों से जो बच्चे बिल्कुल कमेंट ही नहीं करते हैं, डाउट पूछते भी नहीं है। मुझे लगा था कि जैसे मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया था त्रिकोणमितीय अनुपात, जब हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हुआ था 8.4 और उसके सारे बोर्ड के क्वेश्चन, तो मैं आपको होमवर्क छोड़ गया था उसमें। तो अभी तक किसी बच्चे का उसमें रिप्लाई नहीं था कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बना, कौन सा बन गया था। फिर मैं एक बार अपने तरफ से देख लेता हूँ जो जो मुझे क्वेश्चन लगे थे जो शायद मैं नहीं करवाया था। 59, चलो, जैसे ये क्वेश्चन था 59, मैंने नेक्स्ट लिखा था। इसको पता ना इसको बनाए कि नहीं बनाए, और बन गया तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत तेज तरफ हैं कि कोई डाउट्स पूछते ही नहीं हैं, और डाउट है तो आप पूछते चलिएगा तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 ये 2018 में पूछा गया सवाल था, और 2018 में जितने सवाल पूछे गए थे थोड़ा अच्छे लेवल के पूछे गए थे। बच्चे मुझे आंसर से नहीं मतलब इसके आंसर क्या है कि आपको क्या याद करना क्या नहीं। आंसर हम लोग मैथ में याद नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाकी विषय में आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत रट सकते हो, इसमें तो बिल्कुल चलेगा नहीं। तो 59 का हम देखते हैं कैसे सोल्यूशन करना है। तो मैं सोल्यूशन करके भी लाया हूँ, थोड़ा मुझे समझा देंगे कि आपका समय बचे, क्योंकि हम लोग आज नए चैप्टर, इसके जो नए चैप्टर शुरू है उसको करना है 9.1। चलो, ये अब सवाल पूछा गया था। यहाँ पर देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, तो tan अल्फा बाई 1/3 और tan अल्फा बाई 1/3 है, तो tan बीटा का मान निकाले। आपको दो कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन दिया है tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3, और एक दिया है tan अल्फा का मान 1/√3। दिया कि नहीं दिया है? हाँ सर। तो देखिए, मैं बोलता हूँ कि चलिए, आप जानते हैं बच्चा जी tan 3 जो होता है tan 60 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री आया। पहले केस वन हम लोग देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 60 डिग्री। और आपको बीटा का मान निकालना है तो बीटा बाहर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है tan बीटा का मान। तो अब बीटा का मान निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो बीटा का मान बाहर करेंगे। और अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा का मान मैं 30 कहाँ से लाया हूँ, थोड़ा छोटा कर लूँगा आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, अल्फ़ा का मान 30 में कहाँ से ला दिए, आपसे बोला था tan अल्फ़ा पर इतना, तो tan से tan कैंसिल मान लीजिए, तो अल्फ़ा का मान 30 डिग्री आ गया। तो आपको अल्फ़ा का मान 30 डिग्री हो गया। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण ये, अगर इसको मानते हैं आप 1, तो इसको 2 मानिए। अब क्या कीजिए, अल्फ़ा का मान यहाँ रखना है इसमें समीकरण 1 में। तो अल्फ़ा का मान क्या है 30, यहाँ से लाया गया, ये था अल्फ़ा का मान। ठीक, अब उसके बाद बीटा 60 डिग्री, बीटा का मान ये घट जाएगा, तो बीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है tan बी डिग्री का मान के लिए, tan बी का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा। तो tan बीटा का मान है 30 डिग्री, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। भाई क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा भी है। चलो, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 59 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम मिटाना भी चाहेंगे, जो सवाल अपना हो जा रहा है। तो मैं तो कुछ लेकर नहीं आया, चलो ऐसे कर देता हूँ, सही हो गया। ठीक है, चलो 60 नंबर देख लीजिए। ये क्वेश्चन धुआं छोड़ा देगा अच्छे लोग का, बढ़िया बढ़िया लोग इसमें पसीना छोड़ देंगे। और मुझे लगता है कि मेरे देता हूँ, मेरे क्या प्यारे, कितने प्यारे बच्चे से सवाल बनना था 60 नंबर, बताइए जल्दी से। तो चलो देखते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता हो कि आप लोग ऑफलाइन वाले कोई छात्र बना होगा, ऑनलाइन में कोई छात्र बना लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा ये कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 4 है, तो अब इसका मान निकालिए। चलो, आपने बना लिया तो अच्छी बात है। और देखिए मैं कैसे इसको अप्रोच और आपने कैसे बना था, दोनों का अप्रोच हो जाएगा क्लियर यहीं पर। चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया था 7 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 4, ये नहीं सवाल दिया था। हाँ, तो आपसे sec थीटा प्लस cos थीटा पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल। मैं बच्चा जी पहली बार जब बनाया मैं थोड़ा सा फंस रहा था। मैं फिर देखा इसके आगे समझा कर कि मुझे सेक और कोसे का मान निकालना है। और सेक कोसे कब बनेगा, जब इसको मैं, और यहाँ मैं 4 देख रहा था, तो मैं इसको तोड़ना चाहा, इसको 7 को। तो मैं 7, देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस हाँ देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। देखिए 4 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 7 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। क्या मैं 7 को 4 और 3 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मैं 3 के रूप में क्यों ले गया? क्योंकि मुझे 3 यहाँ दिख रहा था बच्चे पहले से, और ये तो है और ये है। अब देखिए मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी कॉस 3 कॉस, यहाँ भी 3 कॉस, यहाँ भी, चलिए हाँ कॉमन तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमको 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो मेरा ये तो हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो मैंने 3 कॉमन किया, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्लियर है कि नहीं है बच्चा जी? मैं थोड़ा आपको ऐसे करके समझाऊँ तो बेहतर होगा। हाँ सर चले। अब देखिए 4 का 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 का 3, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 3 में और 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बराबर 4। ठीक है। अब देखें आपका हो जाएगा आपको। अब देखिए साइन में 4 को हटाता हूँ यहाँ से, पहले 3 हटा देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में था देखिए माइनस में हो गया, 4 गुना में है तो भाग में चल जाएगा। तो 4 में 3 गया 1, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गया 1/4। अब देखिए मुझे स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट बनेगा किस पर? 1/4 पर। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये हो गया p का मान, ये हो गया h का मान। ठीक। अब हमको यहाँ से निकालना है b, सॉरी हमको देखिए हमको p पता हो गया, b h पता हो गया, हमको b पता चाहिए पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस हम क्या लेंगे? b। तो b का सूत्र था h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर में 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया 3। अब तीनों चीज़ पता हो गया, p पता हो गया, b पता हो गया, h पता हो गया। अब दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, हमसे सेक और कोसेक पूछ रहे हैं, तो एक बार हम सेक का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक का सूत्र होता है h/b, ये आ गया। कोसेक का सूत्र होता है h/p, 2/1 आ गया, इन 2 आया। तो सेक का वैल्यू 2/3 और कोसेक का वैल्यू इतना। अब हमको पटक देना है इसमें सवाल में लाके, ये सवाल था अपना, सेक और कोसेक का मान बताइए। सेक का वैल्यू ये है 2, यही आंसर था। 2 + √3/2, 2 + √3/2, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का सवाल है बच्चे जी। मतलब मैं बोलूँ कि इसको MCQ में तो नहीं डालना चाहिए, कम से कम इसको सब्जेक्टिव में जरूर दे देना चाहिए। और सवाल क्या था इसके आगे देख लेते हैं। 61 तो हो चुका था, 61 नंबर सवाल हो चुके थे। उसके बाद 62 में आपको दिए थे 62। देखिए 62 में क्या है आपसे देखिए 62 में बोला साइन x बराबर साइन अल्फा। तो बताइए x डिग्री बराबर। तो बच्चे जी हम जानते हैं कि देखिए इसको मैं यहाँ पर एक्सपेंड किया 62 को, साइन x डिग्री और साइन अल्फा दिया, साइन साइन कट गया, x डिग्री बराबर अल्फा बचा। और आप जानते हैं बच्चा जी कि 1 डिग्री जो होता है 180 डिग्री, 100 पाई/180 डिग्री होता है, पाई/180 डिग्री। तो मुझे एक डिग्री का वैल्यू पता है कि 1 डिग्री जो होता है 180/पाई रेडियन होता है, 180 पाई/180 रेडियन होता है। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री का निकालेंगे तो ये बटा में चल जाएगा। देखिए 1 डिग्री बराबर 180/पाई रेडियन। ठीक। लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर 1 डिग्री का अल्फा डिग्री का, तो इसका हम हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 180/पाई, 180 डिग्री बटा पाई अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 180, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ अलग दिया होगा। सवाल नंबर है 62, 61 का बी, 62 का ए, 180/पाई। ठीक है। चलो अब ये हो गया क्लियर। अब सवाल क्या था आपके लिए मेरे हिसाब से, नेक्स्ट मैं लिखा हूँगा वहाँ पर, या तो उसको मैं सॉल्व भी नहीं किया हूँगा, ये सब तो हो चुका था। इसमें मैं जो किया हूँ 148, ये सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। बच्चे जी अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो अब जरूर ट्राई कर लेंगे। मुझे तो लगता नहीं कि मैं सारे बहुत क्वेश्चन बनाए, इसीलिए तो हम लोग को समय इतना लगे बच्चे जी। बाकी लोग तो हम लोग शॉर्टकट में निकले होते तो कब का हो गया होता काम। ये तो भाई आसान है। अब आपको दिखाना है 41, 48, 148। ये वाला सवाल देखें 2022 में पूछा गया था। तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? 2022 में पूछा गया। ये सब ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसको ध्यान देना चाहिए। देखो मैं इसको सॉल्व कैसे किया हूँ जल्दी में बताता हूँ। ये 148 नंबर, cos अल्फा प्लस बीटा क्या दिए है? 0। तो 0 का वैल्यू क्या होता है? cos में 0 कब होता है? cos में 0 कब होता है? देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, cos अल्फा प्लस बीटा 0, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos 0, ये किसका मान होता है? तो cos 0 का, cos 90 का, cos 90
खत्म, अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो गया। एक बार बोला है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा पूछ रहा हमसे, ठीक है। तो हमको देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आ गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया है 90 माइनस बीटा। अल्फा का मान क्या है 90 माइनस बीटा, साइन का साइन अल्फा का मान आ गया है 90 माइनस बीटा, और एक तो बीटा था ही, तो बीटा बीटा टू बीटा 90। अब देखें साइन माइनस 90, साइन माइनस 90 क्या होता है कॉस, और टू बीटा, ये ऑप्शन है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चा जी। 148 में पता नहीं आप लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और बना लिए थे तो बहुत अच्छे बच्चे थे, ये भी बन गया अपना। अब इसके आगे मैं क्या छोड़ा हूँ, ये तो बन चुका है, ये तो इजी क्वेश्चन है। कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, तो सब लोग जानते हैं कि 90 होता है, और कॉट में 90 डिग्री क्या होता है, कॉट में 90 बताइए क्या होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक दिया है 0 डिग्री दिया है, क्योंकि कॉट में अल्फा कॉट 90 का मान 0 होता है। देखिए समकोण है तो बच्चे देखिए जो सी समकोण है, सी समकोण है तो ए और बी 45-45 होगा, बात साफ है। आप ऐसे समझिए इसको रफ में, बोला कि ए और बी सी समकोण है, यहाँ समकोण है सी, और बच गया ए बी, तो ये 45-45 होगा, तो 45-45 90, तो कॉस 90 कॉट 90 का मान देख लीजिए क्या होता है, ऑप्शन देख लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये, 22 में पूछा गया था, ये तो हो चुका था सब। और मैं क्या छोड़ा हूँ, ये सब तो भाई अपने से बना लीजिएगा कि भाई निम्नलिखित में कौन सा मान रूट 2 के बराबर होता है, रूट 2 किसका मान होता है देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन खुद से कर लेना है। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मुझे जो शुरू जो बनाया क्वेश्चन 2 नंबर, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो तो पहली बार में तो मैं बहुत लोगों सवाल देखा, सब सवाल अच्छे लोग सब नहीं बन रहा था वो मुझे देना है 100। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये सब तो क्वेश्चन हो चुका होगा, इसमें 7 कॉमन कर लेंगे आप, तो 7 के 7 बचेगा, और 7 गुना 1 7 हो जाएगा। 23 में पूछा गया तो बिल्कुल 10 वाला फार्मूला पर सवाल पढ़िए, तो 178 का हो जाएगा आपका बी, सॉरी 177 है ना, 177 का बी बिल्कुल सही दिया है, यही बन गया। देखिए यहाँ पे 7 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक माइनस कॉट 1 होता है, 7 गुना 7 1 7 हो जाएगा। 178 देखिए ये बनाइए तो 178 साइन 48 बराबर पी है, तो tan पी का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछ रहा है ये वाला कि साइन 48 बराबर पी है, साइन 48 का मान पी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चा जी, साइन का सूत्र क्या होता है पी बटा एच, तो पी का मान पी हो गया, एच का मान 1 हो गया, तो बी निकाल लीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लंब स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो कर्ण 1 तो 1 का स्क्वायर 1, लंब का स्क्वायर पी है तो पी का पी स्क्वायर, तो इतना आ गया। tan पूछा तो tan होता है पी बटा बी होता है, तो पी के मान खुद पी है और बी के मान खुद निकला है 1 माइनस पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ठीक था बच्चा जी, और 2023 में पूछा गया है। सबसे बड़ा बात है ये क्वेश्चन आपकी पिछले साल का है, तो इसको बहुत ध्यान देना। 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, आसान प्रश्न थे। तो इसका हो गया P1 माइनस पी, ऑप्शन ए हो जाएगा 78 का ये, ठीक है दिया, आंसर सही है। ये तो भाई आप जानते हैं कि tan 27 और tan 63 क्या होगा। देखें 3 27 90 हो रहा है क्या, तो हो सवाल तो अच्छा है, 23 में पूछा गया। 23 वाला सवाल थोड़ा नया किया है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन ए है, ये दोनों साइन ए के बराबर हैं, तो बताइए का मान क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अच्छे हैं तो हम लोग को भी बच्चे अच्छे हैं, हमारे सारे बच्चे मस्त हैं। चलो देखें, ये आपसे दे रहे हैं रिलेशन, कोई बात नहीं है। मैं 27 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 63, ठीक है, इसको कुछ नहीं करूँगा, साइन ए। ये हो गया tan माइनस 90 कॉट होता है, tan माइनस 90 कॉट होता है। थोड़ा छोटा कर दूँ नहीं तो आपको स्क्रीन कट जाएगा, तो बच्चे बोलेंगे परेशान हो जाएंगे। चलो ऐसे देखें, ये रिलेशन दे रखे इन्होंने, 2023 का सवाल है, ठीक है। आपने इन दोनों में से किसी को 90 में से बदल देंगे तो बदल दिया आपने, ठीक है, साइन ए के बराबर है, अच्छी बात है। ये हो गया कॉट 63, ये हो गया tan 63 बराबर 1, ये दोनों कटेगा तो एक बार में कट जाएगा, तो एक साइन ए का मान ये दोनों कट जाएगा एक बार में, तो साइन ए बराबर 1 आ गया। अब बताइए साइन ए में 1 कब होता है, तो साइन ए जो होता है ये 1 जो होता है साइन 90 के बराबर होता है, साइन गया, ए का मान 90 डिग्री आ गया। तो देखिए बच्चा जी 23 में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आप समझ रहे कि इशारा मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। आप किसी एक चीज़ पर, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पर आधारित नहीं रह सकते हो, ये तो बिल्कुल आप बना सकते हो। साइन स्क्वायर 90, तो यानी कॉस स्क्वायर
थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो उसका वैल्यू ऊपर 1 हो गया, ठीक नीचे आइए। कोसेक माइनस 90 सेक होता है और माइनस 10, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए, 1 होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्योंकि देखिए यहाँ हो रहा है आपका कोसेक माइनस 90, कोसेक माइनस 90 तो सेक होता है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए जल्दी से क्या होता है जी? प्योर आपको फॉर्मूला देखना है, आपसे मैं पूछ रहा था सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बचेगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1, तो 1/1 बराबर 1, कट गया ऑप्शन ए, 180 का 1 हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल उड़ा के आ जाना है आपको। ये तो अब धुआं छोड़ा देते हैं देख देख के सवाल को, आप लोग बहुत सवाल ऐसे बनाए थे। अब मैं चलूँगा 183 में, ये क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बराबर 0, तो सेक माइनस टेन का मान क्या होगा? 183 नंबर क्वेश्चन। अब देखें सवाल है आपका सेक थीटा टेन थीटा बराबर 1, ये भी सवाल मस्त है बच्चा जी, ये भी सवाल ज़बरदस्त है, ये तो अच्छे से पसंद, यहाँ तो पसीना छोड़ा देगा आपका। जिनका कंसेप्ट कमज़ोर है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये तो आप इसमें आप हाफेंगे आप सवाल में आके। आपसे ये सवाल पूछा गया है तो इसका मन बटे, तो मैं कह सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्लस में 1 है तो 0 किधर लगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसका हमको मान निकालना है, चलो बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अब देखें हमको माइनस वाला निकालना है, तो मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि याद है आपको? देखिए क्योंकि आपने पढ़ा था अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था आपने। हाँ सर, तो क्या मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ सर, तो इसमें सेक का फार्मूला एक बार सेक प्लस टेन है, तो सेक प्लस टेन का फार्मूला जो होता है बच्चे जी, एक बार इसका बट्टा में हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ मैं एक्सप्लेन किया हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार फार्मूला लिख दिया हूँ सेक दोनों को लिख दिया हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सूत्र से, तो प्लस बी। अब देखो आपको चाहिए इसका वैल्यू चाहिए, आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप इसको रखो, इसको इधर रखो, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा। ओ सर मज़ा आ गया सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ऊपर चलिए यहाँ आइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या था? -1 सर, तो -1 आ गया, और हाँ ये -1 और ये तो 1 था ही, तो -1 कैसा सेक, ये -1 आ गया। बच्चा जी ये क्वेश्चन आप लोग इसलिए बना पाते हो क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट पीडब्ल्यू से पढ़ाया गया था। मुझे तो नहीं लगता बिहार बोर्ड में, आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको मुझे नहीं लगता कोई इतना पढ़ाता होगा ये कंसेप्ट, तो शायद मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाया होगा। अब जाकर चैनल चेक कर लेना। तो कहाँ गया 183, ये तो बहुत पहले करा दिया गया था। 100 ये बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ, अब एक बार जरूर से रिवीजन, सारे एमसीक्यू एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए शुरू से अपने नोट्स पलट के। 183 मेरा काम हो गया। मेरा ड्यूटी है बच्चे जी कि आपकी एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अब आपका ड्यूटी जहाँ जहाँ बना है आप इसको इकट्ठा करके इसको जल्दी रिवीजन कीजिए। हो सकता है कि एमसीक्यू का अलग कॉपी बना लीजिए, कोई डरना नहीं है, जितना परिश्रम करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। चलिए मुझे लगता है इधर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी सब लल्लू पल्लू में तो कुछ बचा नहीं है। ये क्वेश्चन पहले करा दिया गया था, तो भाई देखिए 10 45 का मान रख दीजिएगा, 37 10 30 का रखिएगा, ये सब का मान रखिएगा, कट का आंसर बचेगा। इसको बनवा भी दिया गया है, ये देखिए 45, देखिए 10 5 और 10 इसमें 90 का पूरा है, तो 10 5 और ये 90 पूरा है। ये सवाल थोड़ा बनाते हैं, 187 को हम बना रहा हूँ, 187 को हम बना रहे हैं। चलो जल्दी से, आपने तो जरूर बनाया होगा, एक बार हम भी बना लेते हैं। 187 ठीक है। चलो ये आपसे दे रहे हैं 10 5, मैं देख रहा हूँ कि 10 5 डिग्री और 10 4 10 85 डिग्री, 4 10 85 डिग्री, ये दोनों पूरक 90 हो गया, ये बच गया 10 30 डिग्री। अब देखिए ये मैं दोनों में से किसी को बदल सकता हूँ, पूरक में इसको बदल लेता हूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 10 90 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 5 बचे, तो 85 डिग्री, और ये तो छूट छाट ऐसे ही रखूँगा 4 10 85 डिग्री, और इधर क्या है 10 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं सर? हाँ सर, बहुत क्वेश्चन बनता है। 10 - 90 क्या होता है? कॉट थीटा। इधर है 4 10 85 डिग्री, 10 30 का मान क्या होता है जल्दी से बताइए तो। बच्चा जी आपको जब तक ये सब मुझे तो याद हो गया बच्चा जी, आपको मैं सोच रहा हूँ कि आप क्यों याद नहीं करते हो रेशियो। जब मैं वो फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये बच्चे लेकर रोते हैं इसको, सर कैसे याद करें, याद नहीं। भैया याद तो करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा ट्रिक सिखा दिया हूँ बहुत सारा, लेकिन ट्रिक फिर गया बाहर में, आपको तो डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। 10 30 बोले तो 1/√3 होता है, 10 60 का मान √3 होता है, 37 का मान 1/2 होता है। सब वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर में आप नहीं बना पाओगे। देखिए 10 × कॉट कट जाता है कि नहीं कट जाता है, क्योंकि मैं कॉट को लिख सकता हूँ 1/10,
1/10 85 डिग्री, 4 10 85 डिग्री, 10 30 का मान अभी आपने देखा कि 1/√3 होता है। 10 से 10 गया 4 और इधर बचा 1/√3, तो ऊपर चल जाएगा 4, नीचे आएगा √3। है कि नहीं, है कि नहीं सर जी? बहुत गधाई से लिखते हैं सर जी, कोई बात नहीं, गधाई से लिखते हैं, लेकिन आपको तो समझ में आ गया ना सर जी कैसे बनाए थे। हाँ बिल्कुल, मेरा प्यार वाला बहुत सुंदर है, सब मेरा एकदम राइटिंग समझ लेता है। चलो होता है बच्चा जी, किसी थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपत को तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है मेरे साथ, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सर की राइटिंग थोड़े अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहे थे तो आप बता ही दिए होंगे। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन इधर के आपके बन गए होंगे, ये तो करा दिया गया था बहुत पहले। इस जगह सब 37 और 53 90 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में जाता है, एक होता है इसका आंसर एक होता है, तो ये भी हो गया। tan थीटा √3 तो बनवा दिया गया था, जब tan √3 से tan 60 का मान होता है, थीटा इतना 60 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत पहले करा दिया हूँ, ये भी क्वेश्चन करा दिया गया है। 194 बना लीजिएगा, 194 बना लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इसमें का बन गया है। 1 - साइन इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, और जो कट छट के आएगा आंसर वही आपका। इसे बहुत सिद्ध करा दिया ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट सिद्ध करा दिया गया, चेक कर लेना एक बार। अब आ जाए आप कहाँ पर, ये देखिए बोला कि अल्फा पर ए बराबर 45 डिग्री, तो बताइए कि इसका, अरे तो सेक 45, देखिए क्या पूछा आपसे मोटा मोटी, सेक 45 प्लस कोसेक 45, तो सेक 45 के मान जल्दी से बताइए हमको क्या होता है। इसीलिए बोलता हूँ आपको डिग्री याद करना पड़ेगा। ये आपसे मोटा मोटी कुछ ऐसे पूछ रहे हैं सवाल जी। 195 चलो बड़ा कि एक जगह पर 45 होगी, तो आप जहाँ जहाँ ये रखेंगे आप सेक का सेक एक जगह पर रखना है 45 डिग्री, आपको दे रखे हैं इन्होंने, इनका कहना भी ऐसा ही है, और ये 45 डिग्री। अब जिसको याद नहीं हो कहाँ से बनाएगा, सेक 45 बच्चे जो होता है कॉस 45 का उल्टा, तो कॉस 45 का वैल्यू आप याद कीजिए 1/√2 होता है, तो इसके खाली √2 हो जाएगा। कोसेक 45 ये होता है साइन 45 का उल्टा, तो साइन 45 का भी मान क्या होता है बच्चा जी, 1/√2, तो उसको पलटेंगे आप तो उसका भी √2 हो जाएगा। अब देखें एक √2 ये क्या हो गया, 2 √2 हो गया, कितना हो गया 2 √2, तो ऑप्शन का इमेज करना चाहिए 195 का डी। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2023 में बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये तो बन चुका है। अल्फा और बीटा 30 है, तो इन कॉस 30 प्लस कॉस 30 60, कॉस 60 का मान तो भैया आप जानते ही क्या होता है। कॉस 60 का मान आप जरूर जानते हैं, बरू बना लीजिएगा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। अब देखें 20 कॉस 70, ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ये भी 2023 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन करा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन करा दिया गया आपसे बहुत सारा इसमें का, लेकिन यहाँ इसको किसी को बदलेंगे तो ये मान लीजिए हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 52 में से कॉस 52 गया तो 0, 198 का 0 हो जाएगा, मिला लेते हैं एक बार आंसर हम 198 ये बिल्कुल सही दिया है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन 10 क्या होगा, साइन 10 जो होगा ये कॉस 90 - थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो इसको हम कोसेक से घटा सकते हैं। पहले 10 का 90 पूरा ही ना, 10 का 90 तो इससे पूरे का नहीं, गलत है, यहाँ पूरे का यहाँ पूरे का यहाँ पूरे का, तो साइन तो भाई बच्चा जी किस में बदल सकता है, ये मेरे ख्याल से आपको जाएगा डी में, क्योंकि साइन तो भाई नहीं सॉरी कॉस तो है ना, कॉस ये हो जाएगा। इसका देखिए कैसे बदलेंगे आप 10 डिग्री को, तो लिखेंगे आप साइन 90 डिग्री माइनस 80। अरे भाई एक फार्मूला ही पूछ लिया है आपसे, पूछ रहा है साइन 10 क्या होगा, साइन 10 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, तो अब लिखेंगे साइन 90, 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 को लिख सकते हैं साइन 90 में से 80 गया 10, अब साइन में से 90 गया कॉस थीटा और 80, कॉस 80 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी होना चाहिए, 199 का बी दिया है, ठीक है। और 200 नंबर सवाल भाई देखिए, टेन साइन 90 का रख दीजिएगा, टेन इसका इस सब का रख के अपने सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन करा भी दिए गए। 201 बच्चा जी मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी हुआ है आप लोगों के साथ, ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया गया, ये क्वेश्चन को किस हिसाब से MCQ में डाला गया है, दिमाग पागल हो जाता है। चलो आप लोग अब इसको, जब बिहार बोर्ड कभी कभी नशा करता है सस्ते नशे करके दे दिए हैं क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, चलो देख लीजिए, इसको सब्जेक्टिव बेसिस बनाना ही पड़ेगा ही, लेकिन MCQ में पूछ लिया तो आपको वहाँ डायरेक्ट आंसर है तो आंसर ही मार दीजिएगा। आपको सवाल पूछा था ये वाला 200 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, tan थीटा
सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा ये वाला। तो मैं ऊपर देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, टेन सेक थीटा प्लस 1 और क्या है इसका मैं एलसीएम लिया हूँ दोनों का, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, सेक थीटा माइनस 1 ये हो गया। चलो दोनों का एलसीएम बना रहे हैं। अब देखें सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं लेकिन इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में डालने का पर्पस क्या समझ नहीं आ रहा है। अब देखें ऊपर कट गया, इसमें गुना करेंगे इसमें टेन तो इतना हो गया, टेन में से गुना होगा तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा में सेक होगा तो सेक थीटा, टेन इंटू सेक होगा, टेन में माइनस 1 से गुना करें तो माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 1 है। सिर्फ बटा की जोर बना है बच्चे, फ्रैक्शन बना है और कुछ नहीं, ये कट गया, ऊपर बचे टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, तो ये कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, और नीचे इतना आ गया। अब देखिए 2 10 इतना इतना। अब आपको बटा में थोड़ा आपको आगे से चलो यहाँ तो आगे से पूछा नहीं, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा एक को एक, ठीक है, 2 का 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसको करेंगे क्रॉस गुना तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, तो 2 टेन थीटा सेक थीटा और बटा में क्या है 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा क्योंकि बराटा में ऊपर चल गया, और नीचे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा और कॉस थीटा, अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या होता है कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से एक साइन गया तो बचा आपके पास 2, एक बचा आपके पास सेक थीटा और एक बचा आपके पास कॉस थीटा। यहाँ से मैं क्या कर दिया हूँ डायरेक्ट, तो बच्चे थोड़ा सा इसमें हम एरर हुआ था मिस्टेक में, उसको सही कर लिया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे बढ़ने प्रोसेस। यहाँ देखिए आपको यहाँ तक तो आ गए थे, सेक टेन सेक दो टेन सेक हो गया, और बट्टा में था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे बदला गया सेक को 1 बाई कॉस के रूप में, इसको एलसीएम लिया अपने तो इसको गुना करेंगे इधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एलसीएम में कॉस स्क्वायर थीटा ये है 2 10 सेक, और ये था ये डिवाइड में ऊपर चल जाएगा, ठीक है सर, और ये आपके पास नीचे बचेगा बच्चा जी, ठीक है सर, ओके सर। टेन थीटा सेक थीटा, और ये मैं सेक को बदल रहा हूँ कॉस के रूप में क्योंकि ये कट रहा है दोनों सेक, और ये कोसेक को हम लोग तो ऐसा ही रख देंगे, सेक को भाई 1 बाई कॉस लिखते हैं, एक कॉस से गया खत्म। अब फिर बचा मेरे पास 2 10 और एक कॉस, 2 10 एक कॉस बटा में साइन स्क्वायर, 2 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस क्योंकि यहाँ कॉस कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस खत्म, ऊपर से साइन, 2 10 साइन और बटा में एक साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म हो गया, तो बचेगा आपके पास क्या, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेंगे बचा जी 2, एक साइन एक कट गया ऊपर एक बचा, नीचे सिर्फ एक साइन बचा, एक बटा साइन क्या होता है कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा। ऐसे क्वेश्चन को बच्चा जी मेरे ख्याल से इसको 201 नंबर जो क्वेश्चन है इसको एमसीक्यू में नहीं, इसको कम से कम सब्जेक्टिव में जरूर पूछना चाहिए 2 मार्क्स के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, 23 में पूछ लेगा ना, सबसे बड़ी बात ये है। चलो यहाँ तो बिल्कुल अपने बना लिया होगा 10 30 साइन 30 इसका मान रख के बना लिया होगा अपने, और इधर क्वेश्चन क्या था साइन स्क्वायर थीटा माइनस इतना, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी 223 का सवाल है, 203 नंबर, तो 203 नंबर सवाल को भी सॉल्व करना जरूरी बनता है, थोड़ा देख लें इसको क्या कि बन चुका है ये, ठीक, तो पहले से मार दिया गया सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको बनवा दिया गया सर, इसको टिक मार दिया गया है, हाँ बन चुका है ये, दूसरा भी बन चुका है। ये रहा फार्मूला 205, ये भी 223 में पूछा गया है, सेक माइनस कोसेक 205 नंबर देख लेते हैं। तो चलो सेक को बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस और कॉस, कॉस को तो कॉस है, फिर यहाँ पर कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, और इसको लिख सकते हैं 10 को साइन बटा कॉस, सिर्फ उतना ही काम किया गया है। अब इसको बनाइए गुना कीजिएगा, इसमें एक बार देखिए इनमें गुना होगा तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो साइन कॉस हो जाएगा, तो इधर गुना होता है कॉस स्क्वायर, इधर गुना होता है साइन स्क्वायर, बटा क्यों बन गया इसमें, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो कॉस एक कलर तुम कॉस से होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है और बटा कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एक होता है और बटा में है साइन इतना, इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या है कॉस है और ये साइन है, एक साइन से एक साइन कर खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन ए, बट्टा में बचेगा फ्रैक्शन बचेगा कॉस ए, और बट्टा में एक बचेगा कॉस ए, तो कॉस में गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, चलो इसको भिन्न बता दीजिए ऊपर, ठीक है, ऊपर साइन नीचे बचा कॉस से, तो इसको भी साइन एक बार कॉस से भाग दीजिए और इसको भी एक बार कॉस से भाग दीजिए, दोनों में पढ़ के आए थे क्योंकि हम साइन को इसमें भाग देंगे और साइन से इसमें भाग देंगे, या साइन और ये बचा 1 बटा कॉस बचा, तो साइन बटा कॉस बचा है तो इसको आप 10 बोल सकते हैं, और 1 बटा कॉस को क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं। आपका ऑप्शन देखते हैं कहाँ से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 205 का 205 सेक को 10a इंटू सेक है, 10a इंटू सेक है,
tan A इंटू कोटेड tan A इंटू सेक, ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं 205 का। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे जी हम लोग 207 नंबर क्वेश्चन का। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए 45 sin 45 tan 45 इस इसका तो मान रख के बना देना है, बन भी गया होगा। 207 साइन माइनस 90 क्या होता है कॉस, साइन में से 90 के साथ बिल्कुल सुनना, साइन में से 90 क्या कॉस, और यहाँ तो कॉस थीटा है, ये था माइनस में, तो कॉस थीटा में से कॉस थीटा तो 0। तो मैं बच्चे जी देखिए आपके सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हूँ MCQ, अब आप तो हमसे नहीं बोल सकते हो ना। अब हमको चैप्टर शुरू करना है, त्रिकोणमिति का ही है इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री। कुछ अनुप्रयोग वाला सवाल बनाएंगे, ये भी कुछ इधर ठीक होते हैं। तो मैं टाइम थोड़ा देख लूँ, टाइम क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम देखते हैं बच्चे जी। चलो अभी तो 5 बजने को अभी मेरा टाइम है, थोड़ा सा इसको शुरू कर ही लेते हैं। मैं तो कंटेंट से ज़्यादा बना के लाया हूँ कि इसको आज ख़त्म ही कर, इसमें बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन चलो जितना हो जाए, कम से कम बेसिक तो इंट्रोडक्शन हम कर ही सकते हैं। चलो तो सर जल्दी से पहले नोट्स निकालेंगे, आपको बातें समझाएंगे और ले चलेंगे। अब देखिए आपके सवाल मन में होगा बात ये वाला, सर ये जो क्वेश्चन दिए थे ये सब नहीं करवाएंगे क्या? तो बच्चा ये आपको देखो ना, मुझे डाउट बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो जितना अभ्यास करने के लिए दिया हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। सॉल्यूशन करवाना है तो सॉल्यूशन करवा दिए हैं, इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। ये कभी ऐसे ही बीच बीच लेक्चर में आ रहा है तो जैसे अभी त्रिकोणमिति मेरा खत्म नहीं तो उसमें हम करा देंगे, लेकिन अब इसको कराएंगे तो फिर टाइम जाएगा आपका फिर से, और टारगेट से MCQ करना देना है तो ये करा दिया हूँ, और थैंक यू तो बोल ही सकता हूँ बिल्कुल आपको। अब चले, अब आते हैं बच्चे आज के चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा हम समझते हैं जल्दी जल्दी में, ये क्या है आपको थोड़ा जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपने 2 कोने यहाँ समझ लिया है तो चैप्टर आपके निकल जाएंगे। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, ये डिग्री याद है तो आप सवाल चैप्टर को ऐसे ही निपटा लेंगे अपने से हल्के में। और यहाँ से 5 नंबर का सवाल एक बोर्ड में फिक्स है। तो पहले देखिए मैं सारांश में ले चलता हूँ। आपको 2 चीज़ चैप्टर में 2 चीज़ याद रखना है, एक बार आपको दृष्टि रेखा याद रखना है और एक बार उन्नयन कोण याद रखना है, एक बार अवनमन कोण याद रखना है। बस ये 3 टॉपिक आपको याद रखना है, इससे यहाँ भी समझाया गया नोट्स में भी, टेंशन ना लें। चले, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। तो पहले आप देखिए, मान लीजिए यहाँ आपको टावर है, घर है, और यहाँ से आप देख रहे हैं तो आप अपने घर की टावर की सबसे ऊपरी सिरा देख रहे हैं, जिसका शीर्ष को देख रहे हैं यहाँ से। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पर, पहले देखिए आप यहाँ आपको क्षैतिज रेखा, क्षैतिज बोले तो जैसे आप ऐसे देख रहे हैं, आप खड़े हैं, ये आपका सर हो गया तो ये आपकी आँख हुई, तो आँख के सीधे एक लाइन ऐसे सोच लीजिए, मन में कल्पना कीजिए, आँख के सीधे सीधे लाइन को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ये आपकी आँखें थी, आप यहाँ मान लीजिए खड़े थे और आँख से आप देख रहे हैं टावर किसी चीज़ की ऊंचाई को देखेंगे, अंतिम सिरा को। तो क्षैतिज रेखा और ये जो है उसकी मतलब जिस चीज़ को देख रहे हैं आप, उनके बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं बच्चा जी, भले ये क्षैतिज रेखा और जिसको आप देख रहे हैं इसके बीच में जो लाइन बनता है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा क्या है? तो देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण परीक्षक आँख के शिखर कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और दृष्टि रेखा तो आप समझ गए, आप यहाँ देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा है, किसी चीज़ को देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए एक चीज़ है, आप यहाँ पर ऑब्जर्वर कोई खड़ा है, यहाँ से देख रहा है और ये क्षैतिज उसकी सीधा हो गई, तो जो देख रहा है ये, तो ये जो जहाँ चीज़ को देख रहा है वो दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट है। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एलिवेशन क्या है सर? एलिवेशन क्या है? उन्नयन कोण क्या है? आप देखिए क्षैतिज रेखा हो गई, आप चीज़ को देख रहे हैं, क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट, क्षैतिज रेखा लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, उसे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो अवनमन कोण क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए अवनमन कोण ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये छत है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े थे, अब देखिए आप एक बार तब नीचे से ऊपर देख रहे थे तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ अब यहाँ से आप मान लीजिए कुछ चीज़ को देख रहे हैं आप, तो एलिमिनेशन को पहले तो कोण कैसे बनेगा? तो पहले आप यहाँ खड़े हैं तो आपको क्षैतिज रेखा हम ऐसे ले जाएंगे सीधे, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक। और चीज़ को आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसको देख रहे हैं तो आप इसको देख रहे हैं, तो जो पहले तो आपको कोण कहाँ बनेगा? इसका कोण यहाँ बनेगा, तो ये हो गया, देखिए वो हो गया अवनमन कोण। अगर ऊपर से किसी को नीचे देख रहे हैं तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो कोण बना अवनमन कोण है, तो ये ठीक एक कोण बनेगा, तो इसको हम लोग अवनमन कोण लेंगे। तो यहाँ क्षैतिज है, यहाँ ये कोण बना है, ये अवनमन कोण का ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और नीचे अब यहाँ से देख रहे थे तो कहाँ बन रहा था? कोण यहाँ बन रहा था। और एक और बात है कि ये कोण आपस में बराबर भी होते हैं। चलो
तो इसको नोट्स में सब प्रिपेयर कर दिया हूँ, टेंशन आपको तो नहीं लेना है बिल्कुल से। प्यारे बच्चे हैं आप लोग। जब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के नीचे देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है, तो इस प्रकार से बना कौन, ऑनोमन कौन कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, चलो देख एकदम समझा दिया हूँ बातें को प्यार से, एकदम प्यार से। अब आप ऊपर खड़े हैं, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो जहाँ देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा, और इस चीज़ को आप देख रहे थे, तो यहाँ जो कोण बना ये ऑनोमन कोण है। उन्नयन कोण यहाँ बनता है बच्चे, क्योंकि आप यहाँ से ऊपर देखते हो। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन, डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन है, सॉरी मैं डिस्पर्जन पढ़ लेता, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये। ठीक है, तो डिप्रेशन और एलिवेशन आपको समझ में आ गया सर? हाँ सर। चलो, तो अपने इस नोट्स को नोट भी किया होगा, आपका चैप्टर शुरू हो चुका है नया सर। पिछले अभी तो हम लोग आधा घंटा क्या बात कर रहे थे, एक बात अब समझाऊँ कि जब ये ऑनोमन कोण है और ये उन्नयन कोण है, ये 30 है तो 30 मान लीजिएगा, ये 30 है तो भी 30 होगा। इसको हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको समझना चाहिए कि उन्नयन कोण और ऑनोमन कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि और ये दोनों कोण बराबर क्या होंगे कि ये क्या बन रहा है बच्चे जी, ये बन रहा है अंतःएकांतर कोण। ये क्या बन रहा है, अंतःएकांतर कोण। ये आइए इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कौन आपस में बराबर क्यों है? कोई रीजन पूछे तो बता दीजिएगा। क्लास 9 के हिसाब से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स चैप्टर के हिसाब से याद रखिएगा। ये चैप्टर बच्चे से बनता क्यों नहीं है, ये चैप्टर से बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन आप लिख के ले जाइए कि आपसे पूछेगा। मैं यहाँ पे दाग मार देता हूँ, एक ही चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर है 9.1, और यहाँ से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय सवाल तो रहेगा ही रहेगा। फिक्स है 5 नंबर सवाल, एक दीर्घ उत्तरीय और MCQ भी। यानी आप त्रिकोणमिति में ऐसे ही आपको 30 मैं नंबर नहीं बढ़ा हूँ, 30-35 नंबर मिल जाते हैं। दोनों चैप्टर अभी जब हमने ख़त्म किया और इसको और ढंग से पढ़ गए आप, तो मैथमेटिक्स में आपका 30 नंबर किसी से रुकाएगा नहीं, और आप बिल्कुल मैथ में आप 100 के लिए जा सकते हैं। और त्रिकोणमिति अपने ढंग से पढ़ लिया तो क्लास 11th भी आप पढ़ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल आपका बंद होने वाला है पढ़ाई आगे चल के। चलो, पहला नियम कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 बार 3 बार पढ़िए, जितना बार पढ़ना है पढ़िए। जब तक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को चित्र बनाना है, चित्र नहीं बनाएंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और चित्र बनाएंगे तो जरूर त्रिभुज बनेगा हर बार, और त्रिभुज को देखकर त्रिकोणमितियों ने बत लगा दीजिए कि 10 P/H का रिलेशन आ रहा है कि B/H आ रहा है, कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन आएगा। ये क्वेश्चन करें तो बेहतर हो जाए, फिर दिमाग खुल जाए। चलो सर, क्वेश्चन करा के दिमाग खोलिए। हम लोग हैं थोड़े छोटे बच्चे हैं, थोड़ा दिमाग खोलिए हम लोग का। चलो, एक सवाल है, एक बार इंग्लिश में लिखिएगा, एक बार हिंदी में लिखिएगा। एक टावर पाद से, पाद मतलब उसके पैर, जैसे ये टावर खड़ा है तो इसका ये पाद हो गया, फुट हो गया। 100 मीटर ऊंचा एक टावर, इतना मीटर ऊंचा, यदि इसका शिखर इसके पाद से 100 मीटर दूर है, पाद बोले तो बच्चे ये 100 मीटर दूर किसी बिंदु से उन्नयन कोण, इसका मतलब पाद ये हो गया। ये कितना मीटर है, कहते हैं टावर इतना मीटर ऊंचा है, तो ये टावर हो गया। चलो, इसको सब चित्र बनाइए। पहले मैंने बोला क्वेश्चन पढ़िए, 2-3 बार चित्र बनाइए। एक क्वेश्चन हमको करने दीजिए और मेरे साथ साथ मेरे नकल कीजिए, आप मन में मेरे नकल कीजिए। टावर लंबा है तो मैंने पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, इतना ऊँचा टावर लंबा है। यदि इसका शिखर कोण इसके पाद से 100 मीटर दूर है, इसके पैर से मतलब इसका शिखर से, यानी इसके शिखर के पाद से, इसका मान लो ये शिखर हो गया कोई चीज़ का, इसका पैर हो गया, इससे कोई दूर 100 मीटर दूर पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु यहाँ हो सकती है। ठीक है सर जी। तो उन्नयन कोण, अरे सर उन्नयन कोण जब बोला तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे आप, यहाँ बनेगा सर। हाँ, हम समझ चुके हैं। उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखिए, इसको डायग्राम में रहिए, पहले चित्र को पहले बनाना सीखें। टावर लंबा है तो अपने टावर लंबा दिखा दिया, इतना मीटर ऊंचा है। इसके फुट से बोला है कि कोई बिंदु है जो 100 मीटर दूर पर है। कितना मीटर दूर पर है, 100 मीटर दूर पर है। हाँ सर। और उन्नयन कोण की बात किया है तो उन्नयन कोण क्या बनता है, क्षैतिज रेखा और जिस पॉइंट को देख रहे हैं, क्षैतिज रेखा और जिस पॉइंट को देख रहे हैं उसके बीच में जो बना है कोण, और ये है दृष्टि रेखा। क्षैतिज और दृष्टि से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यही ज्ञात करना है कितना एंगल का बन रहा है। तो बच्चा जी आप कहीं देखो तो ये क्या आपको त्रिकोणमिति दिख रहा है क्या? हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। तीसरा पॉइंट क्या बताया, त्रिकोणमिति। त्रिभुज को देखो और ट्रिग्नोमेट्री ठोक दो। इसमें क्या ठोकना है सर, आपको लंब पता है। देखिए ये थीटा, यहाँ ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया। ये क्या हो गया बच्चा जी, आधार हो गया। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। आपको निकालना है थीटा, ये कोण निकालना है, कोई बात नहीं है। इसको निकालने के लिए पहले देखिए आपको पी पता है, बी पता है, तो बताइए साइन लगाइए, कॉस लगाइए, टेन लगाइएगा। आपको 2 रिलेशन पता है तो यही लगाइए ना। लंब पता है, आधार पता है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, पंडित बद्री प्रसाद को याद कीजिए। ओ सर, टेन थीटा। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा पेपर में बच्चा जी क्या क्या दिया है। तो गिवन में टावर की ऊंचाई दिया है, जो इस ऊंचाई को आप ए बी मान रहे हो, ABC, तो ए बी ऊंचाई आपको टावर है।
और टावर के पास से ये डिस्टेंस जो दिया है, दूरी, किसी बिंदु की दूरी क्या दिया है, ये दूरी क्या BC, जो कि 100 मीटर। उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है, यानी ACB। ACB क्या है, उन्नयन कोण है जिसको आप थीटा मान लेना, और ये थीटा आपको निकालना है। इतना क्लियर है, नोट किया आपने। और कोई बच्चा इतना समझ गया तो क्वेश्चन तो बन चुका है, क्वेश्चन तो बन चुका है, क्वेश्चन तो बन चुका है। हाँ सर, कैसे, देखिए tan थीटा ठोकिए, क्या ठोकिए, tan थीटा। कहाँ पर ठोकेंगे, त्रिभुज ABC ACB में। और त्रिभुज ABCB क्या है बच्चे, अब देख रहे हैं तो समकोण था, तो यहाँ पर आप समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ACB में क्या है, tan थीटा लगाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है P और B पता हो दिख रहा है। और tan लंब क्या था AB, और आधार क्या था BC, ऊंचाई क्या था, AB कितना था, इतना था, और ये इतना। थीटा निकल जाएगा यहाँ से, ये दोनों कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3। अब बताइए आप, tan थीटा में √3 है, तो tan में √3 कब आता है सर, जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो। अरे बच्चे तुम अच्छे हो, 60 डिग्री पर, ओ हो कितने प्यारे बालक हैं। tan 60 पे होता है, tan से tan समझे कैंसिल हो गया, और थीटा का वैल्यू आपको 60 डिग्री का। बताओ बच्चे, मज़ा आया कि नहीं आया। अब देखो मैं खास क्यों हूँ, अब मैं बच्चों के लिए थोड़ा फेवरेट क्यों बन जाता हूँ, मैं बच्चे मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं हमसे। देखिए मैं, ये बात सही है कि मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ता हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ, और मैं शायद विद्यार्थी रहना पसंद करूँगा अपने जीवन में, इस जीवन में, कि मैं एक विद्यार्थी होते होते अगर इस दुनिया से भी चला जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं है। और वैसे भी स्मरणशील दुनिया में हम लोग तो मरे हुए प्राणी हैं, हम डेली अपनी मृत्यु को जी रहे हैं। हम लोग किसको जी रहे हैं बच्चे जी, हम लोग हैप्पी बर्थडे को नहीं जी रहे हैं, हम लोग अपनी मृत्यु को जी रहे हैं डेली, क्योंकि हमारी मृत्यु क्या है, सर्टेन है, फिक्स है एकदम, कि हमारी मृत्यु होनी है जिस दिन हो जाए। तो हम लोग अपने हर दिन एक एक दिन अपनी मृत्यु का हिस्सा जी रहे हैं। तो चलो आज खुश है कि हम लोग जिंदा हैं। अब जब जब उठें, अगर अपने आप को याद दिलाएं कि आप जिंदा हैं, सांस चल रही है, आप खुश रहिए। दो चीज़ें सदगुरु का कहना मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि आप पर दिन जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी सांसें चल रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिंदा हैं, क्योंकि आप कल को नहीं रहने वाले। आप मरे हुए थे, आज आप जिंदा हैं, आज भी आप जिंदा हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप जीवित हैं। जीवित है याद दिलाने से बेहतर हो, इसे क्या मालूम चला कि आप एक दिन न एक दिन मरने वाले हो, तो आपका समय का वैल्यू पता होगा। दूसरा चीज़ कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा आप खुश रहें, हैप्पी, खुश रहें, क्योंकि खुश रहने में कोई पैसा नहीं लगता है। और जीवित आप अपने आप को मरणशील जरूर याद दिलाइए कि हम लोग मरने वाले हैं, तो हर दिन आपका टाइम का वैल्यूशन पता चले, तो आप टाइम का बहुत अच्छा यूज करोगे। चलो सर, अब मैं खास क्यों हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो मैं MCQ लाया हूँ बच्चों के लिए, ये बिहार बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। टारगेट का MCQ 3 है, तो आप भी अपने बुक में निकालिएगा और इसको टिक मारते चलिए। बाद में मत बोलना सर जी आपने नहीं कराया, क्वेश्चन छूट गया, ये हो गया वो हो गया। हल्ला नहीं मचाना, बच्चर नहीं मचाने हैं बच्चे को, क्योंकि इतना प्यार से पढ़ा देने के बाद भी बच्चे हल्ला करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। चलो, तो मैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो जल्दी से बच्चे एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे। 13 नंबर को, 13 नंबर है ना बच्चे जी, कितना नंबर क्वेश्चन लाए हैं, 13 है, 13 ही है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया, हाँ सर नोट हो गया। एक बार ट्राई करेंगे बच्चे जी पढ़ के सवाल को। 5 मीटर ऊंचा एक मीनार है, और उसके 5 मीटर दूर पर नीचे कोई बिंदु है, तो उन्नयन को, फिर सेम क्वेश्चन जरूर बना ले बच्चा जी, आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो, बच्चे ने सोचा 5 मीटर ऊंचा, बहुत अच्छा चित्र जरूर बनाए होंगे। 5 से 5 मीटर दूरी पर चीज़ है, और ठीक यहाँ पर उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, पूछ रहे हैं तो लंब पता है, आधार पता है, तो बच्चा जी tan थीटा ही लगाएगा। और tan थीटा क्या होता है, P/B, और P क्या है, लंब क्या है, AB, और BC, और इसका भी मान 5। अरे एक बार में कट गया। और tan में एक कब होता है, 45 पर होता है, थीटा 45 डिग्री। और ऑप्शन B मार के बच्चा आएगा, बिल्कुल प्यारा बच्चा है, सुंदर बच्चा है, और मन की अच्छा बच्चा है। एक बार क्वेश्चन और इसको भी ट्राई करेगा मेरे प्यारे बालक। 17 नंबर क्वेश्चन, सर आप MCQ क्यों बनाते हैं। अरे बच्चा जी आपको मैं कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ, 17 नंबर जल्दी ट्राई कीजिए, तो दोहराने से पूछा गया है। चलो तो मेरे प्यारे बालक जिसको एकदम गर्दा उड़ा दिया। 17 नंबर सवाल लिख दिया बच्चा जी, हाँ सर लिख लिया। अब ट्राई भी करेगा बच्चा जी, सवाल पढ़ेगा, चित्र बनाएगा। 100 मीटर, कहते हैं मीनार से 100 मीटर दूर, दूरी दिया है, और मीनार का उन्नयन कोण भी इस बार दे दिया है। अरे बाप, इस बार तो उन्नयन कोण दे दिया है और दूरी दे दिया है, इस बार ऊंचाई पूछ रहा है, यानी हई पता नहीं है, हई दे दिया है और थीटा भी दे दिया है। अब तुम बताओ बच्चा जी, हमको ये ऊंचाई निकालना है, आधार पता है, एंगल पता है, और हमको लंब निकालना है। तो सर साइन लोगों को लो, टेन लोगे। अरे बच्चों टेने लेगा यहाँ भी, क्योंकि लंब टेन और लंब में ही आधार और लंब का ही रिश्ता होता है, और हमको ये लंब ही तो निकालना है। चलो, और थीटा तो यहाँ बच्चे 60 डिग्री दिया। अरे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और AB/AC, AB निकालना है, AC का मान तो शायद ये दिया है। अब देखें बटा में एक मान लीजिए, कुछ नहीं तो AB में 1 से गुना करेंगे, AB जो ऊंचाई है उसकी, ये ऊंचाई है, और 100 में √3 से गुना करें तो 100√3। तो कहाँ है ऑप्शन, अरे ऑप्शन ढूंढो ढूंढो रे साजना, कहाँ है। तो ऑप्शन 1 में जाके देखेंगे बच्चे, तो दिख रहे हैं
और बच्चा जी बताओ मेरा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया? वो सर मज़ा आ गया, इसीलिए प्यारे बच्चे हैं। चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा उड़ा दो तो मेरे प्यारे जी, मेरे प्यारे जी, मेरे प्यारे बालक जी। धुआं छोड़ाइए तो उसको। एक 6 मीटर ऊंचा खंभे की पृथ्वी की छाया छाया इतना बन रही है और सूर्य का उन्नयन कौन बन रहा है? ठीक है, ठीक है, सवाल को ठीक से पढ़ेंगे। 2018 का सवाल है, अच्छा सवाल पूछा गया था उस समय। चलो एक 6 मीटर ऊंचा, ठीक है, ऊंचा है, अच्छा बात है। मैं बार बार आपको डायग्राम सिखा रहा हूँ, इसलिए डायग्राम से ही क्वेश्चन बनेगा ये। और मान लीजिए यहाँ पर सूर्य उगे होंगे भैया जी, सूर्य भगवान, तो इसके यहाँ पर इस पर खम्भा है तो इस पर प्रकाश पड़ेगा तो अगर परछाई बनेगा तो परछाई की दूरी दे दिया है, मतलब इसके मान लीजिए खम्भा है तो परछाई मान लीजिए यहाँ कहीं बन रहा होगा तो ये परछाई दे दिया है आपका 2 मीटर लंबा है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी दे दिया है। उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है ये कोण कितना बनेगा, तो ये है आपकी दृष्टि रेखा और ये है आपकी क्षैतिज, इससे बना कोण उन्नयन कोण। बताइए कि कोण कितना होगा? यहाँ भी तो वही tan ही लगना है ना। सर जी tan थीटा ये होता है और 6/√3 आया और ये दे √3 तो 3/√3। सर ऐसा तो कहीं कुछ रिलेशन आपने नहीं पढ़ा है, tan थीटा में ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी बात याद रहे कि सर नीचे अपरिमेय संख्या हो गया है तो उसके परिमेयकरण कर देना जरूरी है। तो tan थीटा इसी से ऊपर नीचे गुना कर दें, ठीक है। तो ओहो सर ये तो कट गया, √3 आया और tan√3 होता है tan 60 के बराबर, tan से tan खत्म और थीटा मान 60 डिग्री। सर कितना अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप, ये तो फील दिला दिए, मज़ा दिला दिए। अरे वीडियो लाइक करो, शेयर करो यार। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। CW दो क्वेश्चन नंबर मैं लेकर आया हूँ के लिए 22। जल्दी करें तो एक सूर्य का उन्नयन कोण बच्चा 2023 में पूछा गया, 23 से क्वेश्चन चमका दिया तब समझ के चमक गए आप लोग। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, 30 मीटर की लंबी छाया बन रहा है, ऊंचाई फिर सेम कंसेप्ट बना दो। नहीं तो थोड़ा सा दुख होगा सर जी को बहुत दुख होगा कि बच्चा लोग नहीं बनाया। 22 नंबर सवाल मैं यहाँ 22 लिखा हूँ और CW लिखा हूँ, यानी अभी का अभी बनाना है, दूध का दूध पानी के पानी अभी करना है। जल्दी करें क्या लगी, बन गया। देखते हैं मिलाते हैं कितने हीरो निकले। आपको ये है सूर्य भगवान उगे हैं, छाया इतना बन रहा है 3 मीटर का, 30 मीटर का, कितने का 30 मीटर का, ये आपको निकालना है। ये दे दिया थीटा, अरे जब लेकिन हमको आधार पता है, लंब निकालना है tan थीटा ही लगाएंगे, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी निकालना है। और ये तो दे दिया है भाई ना, छाया इतना tan 60 का मान √3 होता है और ये भी। अब यहाँ एक ले लेके गुना कर देंगे, एक में भी से ये भी 30 में √3 से √30। बताओ 2023 के सवाल आपसे बना कि नहीं बना एक लेक्चर में मेरा? सर आपके पहले लेक्चर में सवाल बनने शुरू हो गए तो सर कब तक ये सब कराइए, कुछ क्वेश्चन आंसर कराइए ना बड़े बड़े वाले। चलो ना तुमको ले चलता हूँ CBSE बोर्ड में एक बार, आइए ये देखें सवाल। अब आ जाओ, तुम तो हीरो निकले ना भाई, तुम तो CBSE बोर्ड के सवाल उखाड़ोगे एकदम, फोड़ोगे एकदम धधरा के। चलो CBSE 2020 में पूछा गया तो CBSE बोर्ड वालों के पास भी शेयर जरूर करेंगे कि हमारे कंटेंट में CBSE बोर्ड के पूरे सवाल कंटेंट ऐड होते हैं इसमें, और बिहार बोर्ड के भी होते हैं और NCERT होता है। तो आप किसी भी बोर्ड वाले को भेज सकते हो वीडियो। एक टावर ज़मीन से इतना खड़ा है, ओहो हो टावर खड़ा है, ठीक है जी, ज़मीन पर एक बिंदु से इसकी टावर की आधार, भाई जो इसका आधार है 15 मीटर है, ठीक है, टावर के इसका मैं चित्र ही बनाना सिखा रहा हूँ। अब पूछ रहा है उन्नयन कोण 60 है, ओहो ये 60 है तो टावर की ऊंचाई क्या करो, अरे ये निकालना है, लगा दे कंसेप्ट लगा दो बच्चे जी, बन गया सवाल आपसे। अरे बन गया, हाँ दीर्घ सवाल है तो सब कुछ लिखेंगे। ये क्या है, ऊंचाई है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, और BC क्या है भाई, दूरी है किससे, इसके पॉइंट फुटपाथ से, डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम इट्स फुट, इसके टावर के पास से इसकी दूरी कितना दिया है, जो BC है जो किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर है, ठीक है। और सर कौन जो बना है कौन, इसको हम बोलेंगे कौन सा कौन है, ये उन्नयन कौन है, तो ACB। यहाँ देखिए यहाँ बना है तो A पर आया, C पर गया, B पर। तो एंगल ACB क्या है, एलिवेशन कौन है, यानी उन्नयन कौन है जो थीटा के बराबर है, थीटा 60 डिग्री है। अब त्रिभुज ABC की बात करेंगे, राइट एंगल समकोण त्रिभुज ABC में मेरा B क्या है, 90 डिग्री है, कोण B इक्वल 90 डिग्री में इसलिए लिख रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज पता चल जाए। और यहाँ पर हमको आधार पता है, लंब निकालना है तो tan थीटा ही लगाना पसंद करेंगे कि tan थीटा P/B होता है। सर कट लगा लें क्या, हाँ कट लगा सकते हो, सर साइन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, आंसर हो ही जाएगा। लेकिन इसमें जल्दी आ रहा है, उसमें थोड़ा और लंबा चौड़ा घूमना पड़ेगा। चलो तो tan थीटा ये हो गया, बस थीटा है 60 डिग्री, ये भी है, P है आपका ये और आधार आपका BC। ओहो सर एक लेके गुना कीजिए ना, आ गया आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अब आगे बच्चे जी अपने बिहार बोर्ड में आ जाओ। सर NCERT 4 नंबर क्वेश्चन कराएंगे कि डायरेक्ट, हाँ जैसे कराते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि आपको तो मेरे साथ पढ़ते बहुत दिन हो गया, ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ। अब आपको ये भी एहसास हो गया होगा सर अपने तो NCERT कभी छोड़ा ही नहीं
अपने एनसीईआरटी से 10 गुना ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते हो, तो क्यों ना आप विश्वास करूँ। क्या बच्चे आप चाहते हो कि मैं इसमें से 15 क्वेश्चन का चैप्टर ख़त्म कर दूँ? तो कुछ नहीं बच्चा जी, मेरे लिए आप बताऊँ, देखें इसमें मेरे पास सब कुछ नोट्स रेडी है, यहाँ भी बना कर रखा हूँ, पिछले साल पढ़ाया था। तो मुझे मत ये कैसा कहो, मैं तरीका चेंज किया हूँ इस बार पढ़ाने का। ये सारे क्वेश्चन करा के 15 क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन 1 से 2 दिन में बन जाएगा, 2 लेक्चर में ख़त्म। तो चाहते हो कि 2 लेक्चर में चैप्टर को खत्म करके निकल जाऊँ, और एक में थोड़ा ऑब्जेक्टिव कुछ करा दे, बाकी लोग इतना नहीं। यहाँ आपके सारे कंटेंट पढ़ाएंगे, जितना टारगेट में ऑब्जेक्टिव दिया है सबको कराएंगे, बोर्ड वाला भी क्वेश्चन कराया जाएगा, डीएच है, बहुत कुछ है। तो बिल्कुल आपको मेरे परिश्रम पर शक नहीं करना है आपको। और ये देखिए मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये सवाल 2022 में पूछा गया है। आपके एनसीईआरटी का 4 नंबर सवाल है, इसको 2022 में पूछ लिया गया है। क्या तुम बना पाओगे? हाँ मेरे प्यारे बालक बना देगा। चित्र पहले बनाएगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार की पाद जो है 30 मीटर है। ओहो ये 30 मीटर है। मीनार शिखर से उन्नयन को ये बनाता है। सर ऊंचाई ज्ञात करना है। अरे बनाओ ना, अरे बच्चा बनाओ। कितना क्वेश्चन तो बना दिया सर। चलो आओ देखते हैं। बच्चा लोग पहले लिख दिया, माना कि उसकी ऊंचाई ये भी है, ठीक है, लिखना पड़ता है। भूमि के पास से की दूरी जो है बीसी है, जो 30 मीटर है, अच्छी बात है। एबीसी में थीटा कितना दिया है, उन्नयन कोण है जो थीटा के बराबर है, 30 डिग्री है। इतना तो अपने सवाल से लिखा। अब त्रिभुज एबीसी में भाई अब जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना है, तो भाई और ये ऊंचाई 10 लगाओ ना लगाओ। हम कुछ नहीं बताने का मन कर रहे हैं। 30 डिग्री, 10 30 का मान 1/√3 होता है। और सर मज़ा आ गया। चलो यह बता दूँ कैसे नोट्स बनाना है आपको। ये रहा, ये प्रोसेस आया। फिर 10 30 का मान अपने रखा, ये आया बट्टा। चलो क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी में √3 से गुना करेंगे तो ए बी √3 और 30 में 30। फिर ए बी से √3 बाहर करेंगे तो √3 बट्टा में आ जाएगा। अब नीचे √3 नहीं छोड़ सकते हो, नीचे √3 कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, तो परिमेयकरण कर दो, उसी से ऊपर नीचे गिनना। तो 30 √3 बट्टा में खत्म 10। देखिए 3 धागा 10। देखिए 30 में √3 से 30 √3, और √3 में √3 से गुना हो तो सिर्फ 3 होता है, आप जानते हैं। और ये कट गया 10 बार में। सर क्यों होता है कि रूट में 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। और ये आपका आ गया आंसर। अतः मीनार की जो ऊंचाई पूछ रहे थे आपसे 2022 वाले, तो उनको बता के दीजिएगा कि आपके मीनार जो है इतना मीटर ऊंचा है। सर क्या √3 का मान रख सकते हैं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो रखो, नहीं दिया है मान तो मत रखो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के 5 नंबर। सर तो कंजूसी किए हैं, सवाल लिखे ही नहीं है। बच्चा लोग से लिखवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखवाएंगे। बच्चा मेहनत करता है, परिश्रमी है सब। टाइम क्या हुआ? 5:11 हो गया। चलो मेरे पास टाइम है, थोड़ा टाइम अभी कर लेते हैं। आज कुछ क्वेश्चन सा बनाइएगा बच्चे जी, घर पर बैठ के क्या करोगे तुम लोग। चलो ये रहा 5 नंबर, 4 बन गया 5। कहते हैं कि 60 मीटर ऊंचाई की पतंग उड़ रही है, भूमि से उड़ रहा है। अरे पतंग उड़ रहा है, डोड़े। चलो पतंग उड़ाते हैं। सवाल लिख लिया अपने, क्वेश्चन लिख लिया 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओ दीदी, ओ भैया, दिख रहा सर। और दीदी भैया लोग बहुत तेज है, लोग देख रहे थे। चलो ये रहा सवाल, ऊंचाई टावर का। उन्नयन कौन बना ही रहा है। मान लीजिए पतंग की डोरी है, डोरी बहुत ढीला नहीं टाइट है, यहाँ पतंग कहीं उड़ रहा है आपका, उड़ी उड़ी जाए, और दिल की पतंग उड़ी उड़ी जाए। पतंग उड़ रही है पर ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चा जी, आपको देखे ना ध्यान से। ये आपको देखो, इस बार आपको थोड़ा सा तो भाई आपको दिमाग बदलने पड़ेंगे। आपको ये दे दिया है, ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। आपको पतंग इस बार ये नहीं उतारना है, ये तो दे दिया ऊंचाई। पतंग जो उड़ रहा है तो डोरी धागा, ये कितना ऐसे डोरी उड़ा रहे हैं पतंग, अब ये धागा की लंबाई, तो आपको कॉर्नर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में जाइए फिर से पंडित पति प्रसाद के पास। लंब पता है, कॉर्नर निकालना है। कौन सूत्र लगाइएगा? पी और एच में क्या रिलेशन है सर? साइन थीटा। ओहो बच्चा बहुत तेज निकला रे। हम समझे बच्चा लोग बहुत कमज़ोर है। चलो ये तो गिवन लिखना ही लिखना है आपको। आप तो ये जानते थे कि यहाँ साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको इस बार ये निकालना है। क्या मज़ा की बात है। चलो थीटा 60 डिग्री है, tan 60 का मतलब 3/2 हो गया सर। क्रॉस गुना करें, ये √3 गुना में है तो भाग में चलिए आएगा, और इसमें गुना हो जाएगा। और √3 बटा में चाहिए नहीं तो परिमेयकरण करो, ऊपर नीचे गुना करो तो 120 √3 बटा √3 3, 40 √3 आ गया आंसर। और ये पतंग की क्या है? ये अतः पतंग की डोरी जो है, पतंग की डोरी इतना मीटर लंबी है। यही पूछा था आपने, वही निकाल दिया। कितने अच्छे हैं। और इन अब चलेंगे, अब से हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। अब 3 नंबर एग्जाम्पल कराना है।
ये वाला ये क्वेश्चन उतारे। कुछ बच्चे को मज़ा नहीं है तो मज़ा ऐसे दिलवाएंगे, ऐसे मज़ा आएगा। चलो ये जल्दी सवाल नोट कीजिए, ये वाला 3 नंबर एग्जाम्पल का सवाल। हाँ ठीक है, नोट हो गया। चलो देखते हैं क्या है। देख बच्चे, चिमनी की ऊंचाई जो है आपकी, ये बोल रहा था, ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है। देखिए मान लो कोई आप यहाँ खड़े हैं, इसको थोड़ा वैसे नहीं बना सकते हैं आप, ये सवाल थोड़ा अलग है। ये मान लीजिए आप खड़े हैं, आपकी ऊंचाई इतना है, आप एक लड़के हैं, आप 1.5 मीटर के बच्चे हैं, ठीक है। और आपकी मूरी से यहाँ पे सर से यहाँ पर एक टावर खड़ी है, एक बिल्डिंग है, चिमनी है, चिमनी आप इसको देख रहे हैं। तो आपकी आँख से जो कौन बन रहा है 45 का बन रहा है, ठीक है। तो अब बताइए सवाल में क्या पूछा है, एक बार पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक प्रेक्षक हैं, ये देखिए चीज़, एक व्यक्ति है, खड़ी है, और इसका मतलब टावर तो यहाँ से नहीं है, क्या उसके क्या बोलते हैं, पिलर होता है, ये पिलर है। अब पिलर पर टावर खड़ी है, आप यहाँ देख रहे हैं, अब उसके पिलर का हाइट कहीं होंगे मान लीजिए, तो आपको यहाँ कौन बन रहा है, अब निकालना है इसको। तो अब बताइए कि चिमनी कितना ऊँचाई, ये यहाँ से ये चिमनी की ऊँचाई पूरी कितनी है। तो भाई चिमनी की ऊँचाई पूरा निकालना है नीचे से ऊपर तक। और आप तो नीचे से देख नहीं रहे, आप तो यहाँ से नहीं देख रहे हो, आप तो यहाँ से देख रहे हो। और यहाँ से देखते तो आप डायरेक्ट ऊंचाई निकाल लेते। लफड़ा है कि आप यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आँख यहाँ पर है, आप इतने मीटर ऊंचे थे पहले ही से ऑलरेडी, और यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से क्षैतिज रेखा हो गई, और ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज और दृष्टि से बना कौन, उन्नयन कौन, ये 45 का बन रहा है। और सर मजा आ गया, आप तो पूरा कंसेप्ट रिविजन करा देते हो। जो कुछ नाम देते हैं, इसको पी, इसको बिंदु क्यू, इसको आर, एस टी दे दिया, आप कुछ भी नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। चिमनी को चाहिए अपने को निकालना है, जो पी आर है पता नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने माना कि चिमनी की ऊंचाई पी आर है, माना कि चिमनी की ऊंचाई पी आर है। लड़के प्रेक्षक की ऊंचाई जो है, इस बार जो बच्चा देख रहा है उसका ऑब्जर्वर की ऊंचाई दे दिया है। भवन से प्रेक्षक की दूरी जो है, ये भवन खड़ी है, मान लीजिए चिमनी, भवन है तो चिमनी है भैया, चिमनी है तो भवन क्या लिख रहा हूँ मैं, चिमनी लिखो यहाँ पर, चिमनी। अरे ठीक से लिख देना चिमनी। कहाँ गया मैं, इरेजर है कि नहीं। अरे भैया इरेजर लाए हो कि नहीं लाए हो, ऐसे ही चल दियो पराने। अरे मिटावना है कि नहीं रे भैया, लगता है कि नहीं लाया, मिल गया रे बच्चों वालों। चलो ये चिमनी ना दिया है, चिमनी से प्रेक्षक की जो दूरी है, यहाँ प्रेक्षक कोई खड़ा है, चिमनी है, इसकी दूरी जो है 28.5 मीटर है। ये सब तो आपने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से ही लिखा है, तो आप कुछ कर तो भी रहे नहीं हो। समकोण त्रिभुज, इसमें जाओगे आप, हाँ समकोण कहाँ बना, यहाँ से नहीं बनाना समकोण, आप यहाँ खड़े थे, ये क्षैतिज, यहाँ पर लंब, ये रहा, ये समकोण त्रिभुज बना, यानी ये PTQ बना है, PTQ बना है, ठीक है। और यहाँ पर Q90 है, लिख सकते हो, Q90 है वहाँ पर। तो भाई 10 लगाओ, क्योंकि आपको देखो पहले तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये पता है, थीटा पता है, और लगभग देखो बच्चा जी, मान लीजिए ये दूरी होगा उतना भी ये भी दूरी होगा, तो कहने का मतलब ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा। तो जब हमको ये पता है और ये निकालना है लगभग, तो इतना ऊंचाई तो हम निकाल ही सकते हैं। हाँ tan थीटा लगा कर, चले अब देखें तो P/Q, तो P आपका ये है, आधार क्या है, आधार आपका QT है, या TQ का हो, कोई दिक्कत नहीं है। PQ नहीं पता है तो नहीं पता है। TQ बच्चा जी R के बराबर है, TQ जो है सर के बराबर है, क्यों बराबर नहीं हुआ, देखो ना, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है कि नहीं है। हाँ सर, tan 45 के माने ये रहा, क्रॉस गुना कर दोगे तो PQ का माना गया 28.5 मीटर, यानी ये भी आ गया 28.5 मीटर। अब देखो आपको तो पूरा निकालना है, ये निकालना है, तो आंसर नहीं है क्या, जब इतना आपको निकालना है। देखें जितना लड़कवा खड़ा है उतना भी चिमनी होगा, इतना दूर का हाइट होगा, इतना आप निकाल लिए हैं, तो इतना में हाइट जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ सर, तो चिमनी की ऊंचाई जो होगी, यानी PR जो होगा वो PQ प्लस QR के जोड़ होगा। तो PR तो ये तो निकाल चुके हैं, QR जो होगा QR TS के बराबर है, लिख दिया हम, आंसर कर दिया हम। इसको जोड़ लेना है तो 28.1 और 1.5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 28.5 रुपया, 1.5 रुपया, 30 रुपया, यही ऊंचाई हो गया, यही आंसर हो गया 30 मीटर। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर जमीन खड़ी है और कार का अनुमान कोण 30 डिग्री है। बच्चे कार देखिए, पहले तो कहते एक भवन के नीचे, मतलब भवन के नीचे गाड़ी खड़ी है। अब भवन ऊपर से आप जाके देख रहे हो कि आपकी कार कहाँ है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो अनुमान कोण ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कार लगी है, आप छत पर से देख रहे हो, अपने गाड़िया को देख रहे हो, तो इस बार कौन यहाँ मत बना देना। अनुमान कोण कोई भी कौन कैसे बनता है, अनुमान चाहे अनुमान कौन बनता है। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ सब देख रहे हैं, मान लीजिए आपकी आँखें हैं, तो ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्टि रेखा।
क्षैतिज और दृष्टि, क्षैतिज और दृष्टि में जो कोण बनता है जो भी होगा वो भी इसको आप अवनमन बोलो या उन्नयन बोलो, लेकिन आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो बिल्कुल ही क्या है, अवनमन कोण है। आप अवनमन मतलब क्या, आप किसी का नमन कर रहे हो, आप झुक के प्रणाम कर, देखो अवनमन कैसे पकड़ना है, झुक के देख रहे हो तो अवनमन, नमन कर रहे हैं, माँ प्रणाम, पापा जी प्रणाम, अवनमन नीचे नमन करना। उन्नयन मतलब किसी को ऊपर देखना, बस ऊपर देखें तो उन्नयन कोण हो गया, नीचे तक रहे तो अवनमन कोण हो गया। ठीक है सर, ये मेरा लॉजिक था बताने का आपका। ये दिया है भवन, थीटा यहाँ 30 बन रहा है। अब बताओ बच्चे, जब यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ भी 30 बनेगा। मैं बोला था कि अंतः का अंतर्कोण बराबर होते हैं। हाँ सर, और आपको देख क्या पता हो गया, ये पता है और ये भी पता हो गया। आप यहाँ से त्रिभुज थोड़ी ना बना पाओगे, यहाँ त्रिभुज कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ तो त्रिभुज बन पा रहा है, क्योंकि जब ये कोण है तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो 10 लगाएंगे, 10 पी बटा बी, तो बस पी मेरा क्या है, आधार, और 10 30 का मान इतना, आधार कितना है 75, और ये तो निकालना है तो निकल जाएगा। 20 में 1 से गुणा करें 20, 75 में 3 से 75/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो और क्वेश्चन कराएं क्या, टाइम बच्चे इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया, मुझे थोड़ा बहुत ब्रशिंग से करना है आपके। चलो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ये होमवर्क देके जाता हूँ, इसको करके रखिएगा, इसको आप करके रखना। इन फिगर चित्र देखिए, यहाँ चित्र बन गया है और इसको बनाइएगा। यहाँ से लेक्चर नंबर 2 शुरू होगा और ये होमवर्क भी है, सब निशान लिख दिए, यहाँ से करना है। इसको सन करके रखिएगा, मजा आएगा आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, शुक्रिया धन्यवाद। पिछले लेक्चर भी कवर करा दिया, आपका होमवर्क हो गया, जो भी डाउट होगा कमेंट में डालिए, और ऑफलाइन के बच्चे हमसे पूछ ही लेंगे, यहीं पर हैं तो। ऑनलाइन वाले को भी मैं ध्यान दे रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल आप भरोसा करके वीडियो देख रहे हो। अभी इतने बहुत 200 बच्चे हैं, कम नहीं है, लेकिन आप 200 से आप 600 हो सकते हो, 800 हो सकते हो, और 200 बच्चे हैं और आप 2-3 बच्चे को भी जोड़ते हो इसमें, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। आप एक बहुत बड़े पावर हो, आप अपने पावर जब तक दिखा देंगे तो आपकी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और मेरे लिए अपने थोड़ा पावर दिखा देंगे आप, तो आपकी थोड़ी छोटी शक्तियाँ हमारे लिए बहुत विशाल मिसाल बन जाएंगी। तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए सर जी का। सर जी आपके लिए इतना अच्छे से कंटेंट लाते हैं, आपके भैया जी हैं, तो बिल्कुल आपको ऊपर। और गरीब के लिए बच्चे जी वीडियो यूट्यूब पर इतना बिना पैसा को पढ़ाया जा रहा है, इतना कंटेंट कोई नहीं पढ़ाता है। आप जाइए सारे वीडियो देखिए, सबको देखिए, ये चैलेंज है मेरा, तो मैं चैलेंज ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। आप सबके लेक्चर जाके देखिए, मेरे जितना कंटेंट आपको कोई पढ़ा दे तो फिर कहना सर मैं झूठ बोल रहा था। शुक्रिया, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और जम के पढ़ते रहिए।